असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने 150 से अधिक स्थानीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करी है। मुख्यमंत्री ने बताया है सभी ने इस बात पर सहमति व्यक्त करी है कि राज्य के कुछ हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि विकास के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार राज्य के जातीय मुस्लिम समुदाय के लोगों की सदस्यता वाले 8 उप समूह गठित करेगी, जो समुदाय के विकास पर अगले 3 महीने में रिपोर्ट पेश करेंगे। शर्मा ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विकास के लिए एक नया मसौदा यहां पर तैयार किया जाएगा। Among the 5 states of the country, then we have to manage our population explosion. So that has been agreed today. However, in order to achieve that, it has been emphasized that 8 subgroups should be constituted. 1 subgroup will work on health, 1 subgroup will work on education, 1 subgroup will work on population stabilization, 1 subgroup will work on cultural identity, 1 subgroup will work on financial inclusion, 1 subgroup will work on women empowerment, 1 subgroup will work on the skill development. Discuss various issues confronting the religious minorities of Assam, more particularly the indigenous Assamese minority community. They have a distinct identity, they have a rich cultural tradition and heritage. The meeting has emphasized that the uniqueness of indigenous Assamese Muslims should be protected and should be preserved. However, in the broader landscape, it has been agreed that the population explosion in some part of Assam has posed a real threat for the development of Assam, more particularly in the economic sense, and if at all we have to become among the 5 states of the country, then we have to manage our population explosion. So that has been agreed today. तो आपने सुना सीएम की ओर से जो बयान दिया गया है, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। बिल्कुल जी मनीष जी, सीएम की ओर से जो बयान दिया गया है, क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने निकलते हैं? आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा राजनीतिक मायना है। एक कल ही मोहन भागवत ने भी गाजियाबाद में मुस्लिमों को और हिंदुओं को जो एक दूसरे के प्रति कैसे संभावना जो बयान दिया है, उसके पहले हेमंत बिस्व शर्मा का भी ये महत्वपूर्ण बयान है। असम ऐसा राज्य होगा पूरे देश में जहां पे जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए ये बड़ी बैठक हुई है। 150 से अधिक मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी, कला, संस्कृति, फिल्म से जुड़े लोग शामिल थे, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरे जोर देके कहा कि 2 बच्चों की नीति जो है असम में लागू होगी। जो 2 बच्चों का परिवार होगा उन्हें ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और इसके लिए जो बैठक हुई है उसमें ये सहमति बनाने के लिए उन्होंने ये बैठक की थी कि सब लोग इस बात को माने। अगर असम को देश के 5 टॉप राज्यों में, जैसा कि उन्होंने कहा है बयान में, कि अगर आना है तो उनको जनसंख्या नियंत्रण पर करना होगा। साथ ही स्थानीय मुस्लिम हैं जिनको नागरिकता मिली हुई है, उनका इशारा बांग्लादेशियों के खिलाफ है कि जो बांग्लादेश से आके मुस्लिम निवास कर रहे हैं असम में, उनके वजह से आबादी ज्यादा बढ़ी है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि स्थानीय मुस्लिमों को सुरक्षित करना है और स्थानीय असामीज जो हैं नागरिक, उनको करना है ताकि अनुपात में रहे। और जो यहाँ पे एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है जनसंख्या का विस्फोट, भी उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उसको रोकना होगा ताकि हम, और उन्होंने 8 उप समितियों का भी उल्लेख किया है कि 8 उप समितियां बनाई गई हैं जो विभिन्न सेक्टरों में विकास को कैसे आगे बढ़ाना है इसके लिए वो उपाय सुझाएंगे। लेकिन मनीष जी, जिस तरीके से इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वाकई जनसंख्या अगर बढ़ेगी इस तरीके से तो बहुत सारे विकास जो है वो रुकते हुए नजर आएंगे, या कह सकते हैं बहुत सारी विकास की योजनाएं जो हैं वो हर इंसान तक नहीं पहुंच पाएगी अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही। लेकिन पर्टिकुलर सीएम की ओर से एक समुदाय को लेकर जो बयान दिया गया है, बेशक आसाम की बात करें तो वहां के लोगों की ओर से शायद अभी तक विरोध नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे दूसरे स्टेट है जहां के मुस्लिम समुदाय की ओर से इस बात को लेकर विरोध किया गया कि सीएम ने पर्टिकुलर एक ही समुदाय को लेकर
लेकर इस तरह की बातें क्यों कही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बात सही है। MIM के जो चीफ हैं ओवैसी, उनके तरफ से भी प्रतिरोध हुआ था, विरोध जताते हुए बात कही गई। लेकिन देखिए, उन्होंने साफ इसलिए जो सबसे बड़ी पहल असम के मुख्यमंत्री की तरफ से जो हुई है वो हुई है कि सभी जो समुदाय के बौद्धिक लोग हैं उनको उन्होंने बुला के बैठक की, अपने एजेंडे को, अपनी सरकार की नीतियों का जो सरकार का रोड मैप है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उसको सामने रखा। और चूंकि जो जनगणना के हिसाब से जो रेशियो सरकार के पास रिपोर्ट आई है उसमें स्थानीय जो असम के लोग हैं उनकी संख्या काफी घटी है, अनुपात में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ी है। उनका इशारा साफ है कि जो बांग्लादेश से लोग आके यहाँ किसी न किसी तरीके से नागरिकता लेके या इस प्रदेश में रह के आबादी का बोझ बढ़ा रहे हैं, उसको नियंत्रित किया जाए। उनका विरोध स्थानीय जो मुस्लिम है, असम के जो मुस्लिम हैं, असम में निवास करने वाले, उन पे नहीं है। बिल्कुल। उनका संकेत, उनका जो साफ जो उद्देश्य है, उनका कहना है कि जो बाहर से लोग आए हैं, खास करके बांग्लादेश से मुस्लिमों की संख्या असम में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक सेंसस। बिल्कुल मनीष जी, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बांग्लादेश से जो मुस्लिम आसाम में आए हुए हैं, इनकी वजह से सरकार की ओर से जो जनहित के लिए योजनाएं चलाई गई है वो वाकई आसाम के जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। यही एक बड़ा रीजन मान सकते हैं कि सीएम की ओर से बात कही गई है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो ये मॉडल यहां पर बनाने की कवायद की जा रही है और अगर ये मॉडल सक्सेस होता है तो आपको लगता है धीरे धीरे और भी देश में इसे लागू करना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी चर्चा है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति तैयार की जाए और लागू की जाए, चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में भी। असम में उसको 2 कदम आगे बढ़ाते हुए जो हिमंत बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, चीजों को उन्होंने रख दिया है। और आने वाले समय में अगर ये सहमति जो जैसा कि दावा किया कि सहमति बनी है, तो कहीं न कहीं अगली जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें हो सकता है कि वो ड्राफ्ट लेके आए। सहमति बनने के बाद में हमारी सरकार की पॉलिसी है जनसंख्या को नियंत्रित करने का। तो एक तरह से उन्होंने संदेश पूरे देश को दे दिया है और कहीं न कहीं जो भी भाजपा शासित राज्य होंगे वहां कम से कम इसकी शुरुआत आप मान सकते हैं कि होने वाली है। ठीक है, चलिए मनीष जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।